सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी की वर्कशीट नंबर 15। एंड आप बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि मैम आप इतना अच्छा पढ़ाती हो तो वर्कशीट क्यों नहीं डालती। आई एम सॉरी फॉर डैट, आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियो, बट फ्रॉम टुडे आई विल डेली अपलोड द वीडियो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज, हिंदी की वर्कशीट नंबर 15। ये मतलब एक चैप्टर से रिलेटेड है हिंदी के, और ये पोयम है एक कठपुतली। तो ये क्लास 7 के बच्चों के, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। तो सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। फ्रेंड्स, आपने इसका पहला पार्ट भी पढ़ा होगा वर्कशीट की, मैं जो डाल नहीं पाई थी, तो आपने किसी और में से देखो या फिर आपने खुद समझी होगी, तो आप खुद समझना भी अच्छी बात होती है, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ। पहले में तो था कि एक कठपुतली थी, वो गुस्से से बोलती है कि ये कठपुतली बोलती है कि गुस्से से, भाई हमें इशारों पे नचा रखा है, हमारे धागे बांध रखे, हम क्या पागल है, हमें भी आज़ाद होना है, हमें क्या होना है, आज़ाद। फिर यह सुनकर और भी कठपुतलियाँ बोली हाँ, मतलब मन के छंद हुए, मतलब अपने इशारों पे चलना। मतलब इसमें बोला क्या है, और कठपुतलियाँ बोली बहुत दिन हो गए हमें, बहुत सारे दिन बीत गए, हमें अपने मन के छंद हुए। इसमें इस लाइन का मीनिंग फ्रेंड्स ये है कि मतलब हम आज़ाद नहीं हुए, हम अपने मतलब हम लोगों के इशारों पे चले जा रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी का नहीं कर पा रहे हैं। मगर पर ये सब सुनने के बाद पहली जो कठपुतली गुस्से से बोलती है, ये वाली, वो सोचने लगती है मेरे मन में एक ऐसी इच्छा जागी। वो पता है फ्रेंड्स क्यों सोचती है, कठपुतलियाँ तो चल नहीं सकती, तो वो सोचती है कि मेरे मन में इच्छा जाग कैसे गई अचानक से। अब इसको मतलब दे रखा है हिंदी में, वही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। यह कविता किसने लिखी है? श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी ने। बहुत सारे पेपर में पूछ सकता है, ऐसे जैसे आपका पेपर आ सकता है या फिर असाइनमेंट वगैरह, कि ये वाली पोएम किसने लिखी है, तो आप लिख देना भगवती प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा की चित्रण किया है। उन्होंने जिसने भी ये मतलब इन्होंने ये जो कविता लिखी है, ये बताना चाहते हैं कि जो हम बंधन में बनते हैं ना, कितना वो होता है। इन्होंने ये बता रखा है कि एक कठपुतली की दशा कितनी बुरी है, उन्हें कितना वो होता है, वो अपने मतलब वो इशारों पे चलते हैं लोगों के, तो ये दिखा रखा है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, और वो कहना चाहते हैं, कठपुतलियाँ कहना चाहती है कि उन्हें जो इशारों से बांध रखा है, उन्हें धागों से बांध रखा है, और जो इशारों पे नचाते हैं, उसकी वजह से वो बहुत दुखी हो गई है, और अब वो विद्रोह कर रही है। विद्रोह मतलब प्रोटेस्ट, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये विद्रोह कर रहा है हक के लिए, ठीक है, ऐसी, जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती है, और यह सुनकर और भी कठपुतलियाँ विद्रोह करने लगती है। अब भावार्थ मतलब आगे की कहानी। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मन मर्जी करे। मतलब जैसे पता है ना, अपनी मन मर्जी, मन के छंद हुए मतलब अपनी मन मर्जी। तो क्या कहती है, यह बात सुनकर और भी कठपुतलियाँ कहती है हाँ, बहुत दिन हो गए अपनी मन मर्जी कर रहे, तब से इशारों पे घूमे जा रहे, इशारों पे घूमे जा रहे, हम दूसरों के इशारों पर नाच कर थक गई है। हम जब दूसरों के इशारों पे नाचते हैं, वो बस नचाते रहते हैं पूरे दिन, का तो काम ही है, हम थक चुके हैं इससे। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, और फिर यह सब सुनकर खुद ने पहले विद्रोह करती है, और फिर उसके बाद खुद बोलती है या सोचती है कि ऐसी मेरे मन में ऐसी इच्छा जाग क्यों गई अचानक से। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियाँ की भी जिम्मेदारी आ गई है। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देकर जानिए कि आपने क्या सीखा। अब मतलब अब क्या हो गया, अब उसके ऊपर और भी कठपुतलियों की जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि सबसे पहले उसने प्रोटेस्ट करा कि हमें तो भाई खुला छोड़ दो, तो उसकी वजह से अब सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसकी है। अब ऐसे पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा, तो अब आप क्या लिखोगे, जब हम पहली कठपुतली ने बोला विद्रोह करा, तो बाकी कठपुतलियों ने क्या करा, तो आप लिखोगे पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मन मर्जी करे, हम दूसरों के इशारों पर नाच कर थक गई है। आपको यहाँ से आज तक लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो, वह विद्रोह करने लग गई थी, और वह मतलब यहाँ से यहाँ तक भी, बट ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम सेकंड के आंसर पे चलते हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी, तो वो उन्हें क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वह भी आज़ाद होना चाहती है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि वह भी
आज़ाद होना चाहती है और लोगों की तरह वह भी आज़ाद होना चाहती है। ओके फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं फिर अपनी लैंग्वेज में भी। और आप अगर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी मेहनत के लिए बड़ा सा थम्स अप तो ज़रूर दे देना। दूसरी कठपुतलियों की यह बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सुन लेती है। दूसरी कठपुतली यह बात बोलती है कि विद्रोह करते हैं आप, चलो भाई इशारों पे नाचे, थक गई। तो पहली कठपुतली क्या करती है, तो आप लिखोगे पहली यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। मतलब अब तो उसके ऊपर सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई। आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी, वो आपके डिपेंड करता है कि आपको मतलब बड़ा लिखना है या फिर छोटा। ठीक है, वैसे बड़ा लिख लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपकी कठपुतली की तरफ दूसरों के इशारे पे नाचना अच्छा लगता है, और मतलब नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, क्यों? मतलब अगर आपको भी कोई कठपुतली के जैसे इशारों पर नचाए धागों की मदद से, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। और क्यों लगेगा नहीं अच्छा लगेगा? तो हम इधर लिखेंगे पहले तो नहीं, ठीक है, मतलब बहुत बुरा लगेगा। हमें ये नहीं लिखना है फ्रेंड्स, हम लिखेंगे बहुत बुरा। हमें बहुत बुरा फील होगा क्योंकि हम किसी और के इशारों पे नहीं नाचना चाहते, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। हम आज़ाद रहना, हमें क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हम बंधन में रहना ही नहीं चाहते, रहना, और हम आज़ाद रहना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हम मेरे में से क्वेश्चन आंसर देखो, आप बस आपको चैप्टर समझने की देरी होती है। अगर आपने समझ लिया तो आप ज़रूर आसानी से दे सकते। क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली है? कैसे? क्या हम मतलब जो इन टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के हम हाथों की कठपुतली है? यस फ्रेंड, यस। तो हम इधर लिख देंगे, अब इधर हम ऐसे लिख देते हैं हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हम उन्हीं के तो इशारे पे नाचते, टीवी, मोबाइल, जब देखो मोबाइल, टीवी, हाँ। और कैसे? क्योंकि हम उन्हें देखते रहते हैं, हम पूरे दिन उन्हें यूज़ करते हैं, पूरे दिन उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसे लिख लेना अच्छे से, मैंने अच्छे से नहीं लिख पाई, आई एम सॉरी। तब यह संदेश आया है सीएबी की तरफ से कोविड से बचने के लिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी, मतलब हम क्या करें ऐसा बच सकता है। नियमित रूप से अपने हाथ और साबुन को पानी से धोएं। हमें क्या करना है, अच्छी तरह से अपने हाथ को साबुन और पानी से धोना है, जैसे कि यहाँ पे धोया हुआ दिखा भी रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।